डिप्लोमा एकेडमी पटना के ऑनलाइन स्टडिंग लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस और उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो हम लोग पहले इनका सिलेबस जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ना क्या है। आपके सिलेबस में कुल 5 टॉपिक दिया गया है। पहला है इंटीग्रेशन, दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चौथा है फोरियर सीरीज, और पांचवा है न्यूमेरिकल मेथड्स। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, जिसमें कि 70 आपका एक्सटर्नल होता है और 30 इंटरनल होता है। तो ये 30 तो आपके कॉलेज के हाथ में है, वो आपको जैसे दे, और ये 70 का हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। 70 का प्रिपरेशन करेंगे जो कि इन 5 यूनिट से रहेगा। ये 5 यूनिट है आपका। पहला तो देखे इंटीग्रेशन, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चौथा फोरियर सीरीज, पांचवा न्यूमेरिकल मेथड। तो इनमें से 2 यूनिट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे डिप्लोमा में आने से पहले भी, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये दोनों आपके लिए बिल्कुल नया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज। और बात रही है 5वां यूनिट न्यूमेरिकल मेथड्स की, तो ये आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बहुत सारा मेथड है, न्यूटन रेफसन, बाइसेक्शन, गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, बहुत सारा मेथड इसमें भी पढ़ना है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल मेथड्स तक हमको जाना है। तो इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट अपना इंटीग्रेशन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन आया कहाँ से, इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले हमको ये जानना है। देखिए, इससे पहले आप लोग सेकेंड सेम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी फंक्शन को ब्रेक करना, तोड़ना। ये इंटीग्रेशन जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन तोड़ना होता था, ये इंटीग्रेशन है तो तोड़ना का जस्ट उल्टा, यानी कि जोड़ना। तो फंक्शन को हम क्या करते थे, वहां तोड़ते थे तो अपने मन के मुताबिक नहीं, उसका कोई रूल रेगुलेशन होता है। उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसको वहां पे तोड़ते थे, उसको सॉल्व करते थे, उसका आंसर लाते थे। वही उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस ये है इंटीग्रेशन। इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले ये आया कहां से, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों एक ही पिता के 2 संतान हैं। इनके पिता है कैलकुलस महाराज।
कैलकुलस महाराज के दो बच्चे। कैलकुलस महाराज के दो बच्चे, एक डिफरेंशिएशन दूसरा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, सिर्फ जानना था कि इनके पिताजी कौन है। ये दोनों सगा भाई लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। अब इसके बारे में जानेंगे तो इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो इंटीग्रेशन में अब इंटीग्रेशन का दो बच्चा हुआ, दो बेटा हुआ। एक हुआ आपका पहला है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का दो पार्ट, इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जोड़ने का एक प्रक्रिया है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें हम लोग करते क्या है, इंटीग्रेशन में करते हैं किसी भी फंक्शन के छोटा सा टुकड़ा को उठाए, उसको जोड़ करके उसका संपूर्ण रूप देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह मार्कर है, इसको हम लोग बहुत सारे टुकड़े में तोड़ दिए। बहुत सारा टुकड़ा, सपोज कीजिए इसका हमने 10 टुकड़ा किया। यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें 10 टुकड़ा कर दिए। 10 टुकड़ा किए और फिर यदि हम एक भी टुकड़ा को इधर उधर ना होने दे, मिस ना होने दे और सभी टुकड़ा को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मार्कर का निर्माण हो जाएगा। जोड़ देंगे मतलब अब ये नहीं समझना है कि ये नहीं सर इसको तो हम जोड़ ही नहीं सकते फिर मार्कर। अगर हम जोड़ दे तो ये क्या होगा, पूरा मार्कर का निर्माण हो जाएगा। यानी छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ करके फिर ये मार्कर बन जाएगा। तो ये छोटा छोटा, आप बोलेंगे सर छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ करके मार्कर बन गया, वो इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन इसमें ये इंडिफिनिट और डिफिनिट क्या होता है, इंडिफिनिट देखिए क्या होता है कि इसका हमने 10 टुकड़ा किया, इसका 10 टुकड़ा किया, 2 टुकड़ा छोड़ दिए, बाकी का 2 टुकड़ा छोड़ करके तीसरा टुकड़ा से लेकर के मेरा मन हुआ, जहां तक मन हुआ, मतलब कहीं अपना मन है, एक आध टुकड़ा को ऐसे छोड़ करके जो मन, अगर मेरा मन किया 10 टुकड़ा को जोड़ दे तो जोड़ दिया, अगर मेरा मन किया 5 टुकड़ा को जोड़ दे तो जोड़ दिए। तो ये हो गया मेरा इंडिफिनिट। मतलब इसमें कुछ कह नहीं रहा है कि कहां से कहां तक जोड़ना है, किस टुकड़ा से स्टार्ट करना है और किस टुकड़ा तक जोड़ना है। अगर ये हमको नहीं कह रहा है तो ये हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और यदि हमको कह दे कि ये जो मार्कर है जिसका कि आप टुकड़ा किए हैं, उसके दूसरा टुकड़ा से लेकर के और 5वां टुकड़ा तक को जोड़ना है, तो 2 से 5 तक निश्चित हो गया, 2 से 5 तक हमको जोड़ना है। ये जो मार्कर है इसके दूसरा टुकड़ा को उठाएंगे, तीसरा टुकड़ा को उठाएंगे, चौथा टुकड़ा को, 5वां टुकड़ा को, सबको सीरियली जोड़ देंगे। तो वो 2 से 5 तक यानी लिमिट जो दे दिया फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, जो लिमिट दे दिया, तो अब वो हो गया डेफिनिट। निश्चित हो गया ना कि 2 से 5 तक ही हमको इंटीग्रेशन करना है, 2 से 5 तक ही इंटीग्रेट करना है, तो वो हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। और यदि हमको लिमिट नहीं दिया हुआ रहे, मतलब कहां से कहां तक करना है ये हमको कुछ पता नहीं रहे, तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कहां से आया, कैलकुलस के 2 बच्चे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब 2 बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब होता है तोड़ना, टुकड़ा करना, ब्रेक करना, और इसका मतलब होता है जोड़ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब इसके 2 बच्चे इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो इंडिफिनिट में मतलब कोई लिमिट नहीं है कहां से कहां तक,
लेकिन डेफिनिट में अगर इंटीग्रेशन, देखिए यदि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम यूं कहेंगे कि ऐसा मतलब जोड़ने का वह प्रक्रिया या इंटीग्रेशन का वह प्रोसेस जिसमें कोई लिमिट ना दिया हुआ हो, उसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। और जोड़ने का वह प्रोसेस या किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का वह प्रोसेस जिसमें कि फंक्शन को इंटीग्रेट करने का लिमिट दिया हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी फंक्शन को क्या करते हैं, किसी फंक्शन को जोड़ जोड़ करके उसके पूर्ण रूप पे पहुंचाते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है और जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रल। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रल। तो अब आइए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे एक दूसरे का अपोजिट है, कैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन है, आइए हम कुछ फॉर्मूला के माध्यम से इसको देखते हैं। डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंशिएशन को हम लोग दिखाते थे डी बाय डी एक्स। ये dx कहने का मतलब होता था कि यहां पे ये जो फंक्शन है, यहां पे जो फंक्शन है उस फंक्शन, इस ब्रैकेट के अंदर में जो फंक्शन है उस फंक्शन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अगर यहां पे y रहता तो फंक्शन का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं और बाकी